गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम सूद सर के साथ भगवत गीता के 12वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। बातचीत शुरू करते हैं। 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा, यह मत कर्मकृत जो मेरे लिए कर्मों को करने वाले हैं, मत परमः जो मेरे परायण हैं, ईश्वर के परायण हैं, मत भक्त है ईश्वर के भक्त हैं, संग वर्जित है जिनके लिए अटैचमेंट वर्जित है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये नहीं है, ये वर्जित है, और सर्वभूतेषु निर्वैर है, सब भूत प्राणियों में वैर रहित हैं, वह माम एति मुझे प्राप्त होता है। ऐसा पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा, जिसके बाद अर्जुन ने इस अध्याय के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न किया, ये भक्ता जो भक्त एवं इस प्रकार, जैसा ये अभी 5 तरीके से बताया, एवं सतत युक्ता लगातार युक्त होकर, लगातार मेहनत करते हुए, त्वाम उनमें, और ये जो अक्षरम अव्यक्तम, अक्षरम जिसका क्षरण नहीं होता, जो अक्षर है, अव्यक्तम जो व्यक्त नहीं हुआ, उस शक्ति की बात हो रही है। ईश्वर की शक्ति अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, और अव्यक्त है, अनएक्सप्रेस्ड है, उसका पता नहीं लगता, दिखाई नहीं देती, पता नहीं है। इन दोनों में, यानी जो पहले तरीके से उपासना करते हैं या जो अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, तेषाम उनमें योग उत्तमा के, उत्तम योगी कौन है या योग जानने वाले इन दोनों में से बेहतर कौन है, ऐसा प्रश्न किया। इसके बाद दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा, मई मनः आवेश्य, मुझ में मन को फोकस करके, मई मनः आवेश्य मुझ में मन को फोकस करके, नित्य युक्ता लगातार जो युक्त हो गए हैं, लगे हुए हैं, ये परया श्रद्धया जो परम श्रद्धा से, उपेता युक्त होकर, माम उपासते मेरी उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ते में युक्ततमा मता, वे मुझे युक्ततमा जो युक्त हो गए हैं उनमें उत्तम, जो इस तरह से युक्त हो गए हैं उनमें से उत्तम मता, मेरे मन के अनुसार, मेरे मत के अनुसार वे उत्तम हैं। ये दूसरा श्लोक था, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा, परंतु ये जो इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, इंद्रियों के ग्राम को, इसको गांव कह दिया, समुदाय को, इंद्रियों के समुदाय को संनियम्य अच्छी तरह से नियमित करके, सर्वत्र गम सब जगह है जो, अचिंत्यम जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, और जो सब जगह है, अनिर्देश्यम जिसको, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कूटस्थम जो एक जैसा ही रहता है, जैसे समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ते, उस अनंत में कोई फर्क नहीं पड़ते, एक जैसा ही रहेगी वो अनंत शक्ति। ध्रुवम नित्य है, ध्रुव तारे की तरह से है, हमेशा है। अचलम अचल है, चलता नहीं। अव्यक्तम व्यक्त नहीं हुआ, अनएक्सप्रेस्ड है। अक्षरम जिसका क्षरण नहीं होता। पर्युपासते अच्छी तरह से उपासना करते हैं।
ते वे सर्वभूत हिते रताः, ऐसे जो सब भूत प्राणियों के हित में रत हैं, सब भूत प्राणियों की भलाई में जो लगे हुए हैं। सर्वत्र समबुद्धयः, सब में, सब जगह है, समबुद्धयः, समान बुद्धि वाले हैं। माम एव प्राप्नुवन्ति, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इन दो श्लोकों में, यानी तीसरे और चौथे श्लोक में, दोनों चीजों को मिला दिया कि वो जो 5 बातें थी और इसके अलावा जो अक्षर की बात हो रही है, अव्यक्त की बात हो रही है, वो, और साथ में कहा सर्वभूत हिते रता और संबुद्धयः है, ये 2 चीजें और कह दी कि वो ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। यानी अगर ये गुण हम में आ जाएं तो हम ईश्वर को प्राप्त ही हैं, ईश्वर के साथ ही जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तो हम पहले से ही हैं, सोच की बात है। आगे चलते हैं 5वें श्लोक में। आशु जी देखें, आप अगर पढ़ सकती हैं 5वां श्लोक। जी सर। चलिए आगे। हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ सर। श्लोक नंबर 5। क्लेशः अधिकतरः, ठीक है सर। यहाँ से है। हाँ जी सर। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखें क्या कहा संधि छेद करते हुए, क्लेशः अधिकतरः। क्लेश यानी कष्ट है, अधिकतरः ज्यादा कष्ट है, कंपैरेटिवली। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, तो कहा अधिकतरः यानी कंपैरेटिवली कष्ट ज्यादा है। क्लेशः अधिकतरः, किनमें ज्यादा कष्ट है? तेषाम, उनमें, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है। जिनका चित्त अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनका चित्त अव्यक्त में लगा हुआ है, उनके लिए कष्ट थोड़ा ज्यादा है। अव्यक्ता, जो अव्यक्त में लगे हुए हैं, उनके लिए कष्ट थोड़ा ज्यादा है। गतिः दुखम देहवद्धि अवाप्स्यसे, फिर से देखें, तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उन अव्यक्त में चित्त वालों के लिए क्लेश अधिक है, कष्ट ज्यादा है। यानी ईश्वर को तो वो पा ही लेंगे, थोड़ा सा इसमें इनकन्वीनियंस ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, ऐसा कहा। देहवद भी, जो देह में विश्वास रखते हैं। यहां शब्द हिंदी में देह अभिमानी इस्तेमाल हुआ, यानी जो साकार रूप में ईश्वर को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए आसान हो जाता है। जो निराकार रूप में देखना चाहते हैं, ईश्वर को समझना चाहते हैं, उनके लिए कष्ट थोड़ा ज्यादा है। देहवद भी अव्यक्ता, और जो अव्यक्त की उपासना में लगे हैं, गतिः दुखम अवाप्स्यसे, जिनकी गति, जिनका रुझान, जिनका एफर्ट इन 2 में है, यानी अव्यक्त में है और जो दिखाई नहीं देता उसमें है, निराकार में है। उनमें कहा कि उनमें कष्ट थोड़ा सा ज्यादा है, इतनी बात कही। हालांकि पहले ये कह चुके हैं कि दोनों ही ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, पर जो इस तरह से सोचेंगे उनके लिए कष्ट थोड़ा ज्यादा है। अगले श्लोक में चलते हैं, देखिए आशु जी। चलिए आगे चलते हैं।
सर पढ़ती हूँ, सॉरी। हाँ जी, श्लोक नंबर 6। हाँ जी, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो कहा तो ये मत्पराह, परंतु ये मतलब जो मत्पराह मेरे परायण होकर, ईश्वर के परायण होकर, ये ईश्वर के परायण होने की बात पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक से चली आ रही है। मत्पराह मेरे परायण होकर सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मेरे में संन्यस्त करके, मेरे अर्पण करके, वही 55 नंबर श्लोक वाली बात हो रही है। जो मत्पराह मेरे परायण होकर सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मेरे लिए संन्यस्त करके, मेरे अर्पण करके, माम एव, मुझे ही, अनन्येन, अन्येन, अन्येन यानी दूसरे, दूसरा समझे, अन्येन ईश्वर से दूसरा कुछ भी नहीं, ये हुआ शब्द अनन्य का अर्थ, यानी ईश्वर से अन्य कुछ भी नहीं। माम एव, मुझे ही, अनन्येन योगेन, ईश्वर से अलावा कुछ नहीं है, ऐसे योग के द्वारा, अनन्येन योगेन, इस योग के द्वारा जिसमें ये माना जाएगा कि ईश्वर के अलावा, उससे भिन्न, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। अनन्येन योगेन ध्यायन्तः उपासते, निरंतर चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। फिर कहा जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में संन्यस्त करके, अर्पण करके, मुझसे अन्य कुछ नहीं है, ऐसे योग के द्वारा उपासते हैं। ये था श्लोक नंबर 7। फिर कहा पार्थ, हे अर्जुन, तेषाम, उन, मयि आवेशित चेतसाम, मुझ में आवेशित चित्त वाले, मुझ में फोकस किए हुए चित्त वाले, उनको अहम न चिरात, अहम मैं, न चिरात, चिर देरी, न चिरात यानी बिना देरी के, न चिरात, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से समुद्धरता भवामी, उद्धार करने वाला होता हूं। यानी कि जो इस तरह से मेरे परायण होकर के मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दोनों चीजें जो ऊपर कही गई हैं उनके अनुसार आगे चलते हैं, उनके बारे में कहा हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वालों के लिए, मयि आवेशित चेतसाम, मुझ में फोकस किए हुए चित्त वालों के लिए, अहम न चिरात, यानी तब ईश्वर को समझने में चिर नहीं लगेगा, देरी नहीं लगेगी, बगैर देरी के, बिना देरी के, अहम मैं, न चिरात बिना देरी के, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से, समुद्धरता भवामी, उद्धार करने वाला होता हूं, ऐसा कहा गया। इससे अगले श्लोक को देखते हैं, फिर क्या कहा। सर एक मिनट, आप प्लीज ये वाला 6th और 7th एक बार मतलब दोनों का इकट्ठा प्लीज देखो। हाँ जी ऑल राइट। छठे श्लोक में कहा परंतु ये मत्पराह, जो मेरे परायण होकर, परायण होने की बात पहले भी आ चुकी है कि ईश्वर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, बस बात खत्म होगी, सब कुछ ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही रूप है। जो मत्पराह मेरे परायण होकर सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को, यानी जो मैं कर रहा हूं वो ईश्वर के लिए ही कर रहा हूं। जब मेरे मन में ये रहेगा तब मेरा व्यवहार बदलेगा, तब जो मैं करूंगा वह गलत या दूसरों को कष्टदायक होने की बजाय फायदेमंद हो जाएगा। मत्पराह मेरे परायण सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को, मयि सन्न्यस्य, मुझ में संन्यस्त करके, मुझ में अर्पण करके,
ऐसा करके माम एव मुझे ही अनन्येन योगेन ध्यायन्त है, अनन्येन योगेन ध्यायन्त है, अनन्य योग से ध्यान करते हैं, यानी ईश्वर से अन्य कुछ नहीं, ऐसे योग से ध्यान करते हैं। ऐसे योग का मतलब यानी ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं, तो संभाव आने की बात हो गई। ये है छठा श्लोक जो कि आधा है, आधी बात आगे 7वें श्लोक में आती है। फिर से देखें, छठे में कहा जो मेरे परायण होकर या मेरे परायण रहते हुए सभी कर्मों को, सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मई संन्यस्य, मुझ में संन्यस्त करके, मुझ में अर्पण करके, माम एव मेरे ही अनन्येन योगेन ध्यायन्त है, मुझे ही अनन्य, ईश्वर से अन्य कुछ नहीं, ऐसे योग से ध्यान करते हैं। ध्यायन्त उपासते, ऐसा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, उनके बारे में फिर अगले श्लोक में 7वें में कहा, पार्थ यानी हे अर्जुन, तेषाम, उन, कौन से, जो अभी बताया गया, इस तरह से ईश्वर में संन्यस्त कर दिए जिन्होंने सभी काम, तेषाम मई आवेशित चित्त चेतसाम, मुझ में फोकस किए हुए चित्त वाले, जिन्होंने इस तरह से अनन्य योग के द्वारा, यानी ऐसा योग जो ये समझाता है संभाव रखें ईश्वर के ही सभी अंश हैं। हे पार्थ, तेषाम, उन, मई आवेशित चेतसाम, मुझ में फोकस किए हुए चित्त वाले, अहम, मुझको, या मैं उनको, न चिरात, चिर यानी देरी लगना, न चिरात बिना देरी के, यानी जैसे ही ये भावनाएं आई, ईश्वर के अर्पण हुए, समभाव आया और दूसरों के प्रति द्वेष भाव खत्म हुआ, ये बातें जैसे ही आई तब क्या हुआ, न चिरात, बिना देरी के, यानी तत्क्षण, उसी समय या शीघ्र ही, मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी, तो ईश्वर उनके लिए संसार रूपी समुद्र से, यानी जिसमें हर वक्त डूबने का खतरा रहता है, समुद्र को हम डूबने की तरह से देखते हैं कि उसमें जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बहुत दूर दूर तक पहुंचना, तैर के बाहर निकलना मुश्किल होगा, यानी कि कष्टों में फंसे रह जाने की बजाय ईश्वर उसके लिए, उनके लिए उद्धार करने वाला हो जाता है। कब? न चिरात, बगैर देरी के। कुल मिलाकर के जरा ध्यान में बिठाएं कि इतनी बातें जो आ गई, 5 बातें वो थी, कौन कौन सी 5 थी? पहली, हाँ जी, एनीवन, जो पिछले श्लोक के, पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में थी, ईश्वर के लिए कर्मों को करना, ईश्वर के अर्पण होना, तीसरा ईश्वर का भक्त होना, 3 ये, चौथी संग वर्जित है, अटैचमेंट वर्जित है, और 5वीं द्वेष भाव से रहित, भूत प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित। 5 बातें ये। फिर 2 बातें और, क्या क्या थी 2 बातें? कि वो ईश्वर की शक्ति दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है, अव्यक्त और हाँ, वो ईश्वर की शक्ति अव्यक्त है, और क्या है? सुनीता जी बोलना चाह रहे थे। सुनीता हाँ जी, हाँ, कहें। सुनीता जी आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर बोले, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ, देखिए, तो 5 बातें वो हो गई, और 2 बातें हुई अक्षरम अव्यक्तम। 5 बातें वो, 2 बातें ये, कि ये जब सब में आ गई, और फिर योग भी उस तरीके से हो गया जिससे हम समभाव में आ गए, जो अभी इन 2 श्लोकों के बीच में कहा कि जो इस तरह से
अपने आप को ढाल लेते हैं, जिनका चित्त इस तरह से ईश्वर में फोकस हो गया, उनके लिए फिर क्या है? न चिरात, बगैर देरी के संसार समुद्र से पार लगेंगे। यानी जो हमारे मन में कष्ट चलते हैं कि जी हाँ, ये दुख हो गया, मेरे ऊपर दुख क्यों आ गया, मुझे ही क्यों मुसीबत आ गई, ऐसी बातें महसूस करना मानसिक दुखों की बात हो रही है। शारीरिक दुखों के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, या जो भी कुछ इलाज है वो करने होंगे। जो मन के कष्ट हैं हमारे, उनसे बगैर देरी के हम बच जाते हैं, इस संसार समुद्र से बिना देरी के पार हो जाते हैं, ऐसा इन श्लोकों में कहा गया। देखें जरा कहां तक ये श्लोक में इन दोनों की व्याख्या ठीक से कर पाया, कह पाया। आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे। आपका बहुत छोटे में कोई प्रश्न है तो कहें, फिर उसके साथ ही समाप्त करेंगे आज की बात। चलिए, इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। सभी की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर ने हमें श्लोक सब 5, 6 और 7 लिया हमने। हाँ जी, 5, 6 और 7 की चर्चा की। यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, अन्यथा हम कल इन्हीं प्रश्नों पर दोबारा से चर्चा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।